अच्छा, आपको पता है अर्चना जी, किसी को नहीं पता होगा एक्चुअली, हमने भी अंदर की खबर सुनी है कि रूप तेरा मस्ताना, जो मतलब इतना हिट है गाना, आज तक गाते हैं सब लोग, स्टेज पे गाते हैं। अच्छा, उसकी कंपोजिशन बोलते हैं ऐसी थी नहीं। हाँ, बाकी का किस्सा अमित जी सुनाएंगे। जी जी। वो क्या किस्सा है अमित जी? नहीं, रूप तेरा मस्ताना पहला जब बनाया था उन्होंने, बर्मन, सीनियर बर्मन, एसडी बर्मन साहब ने, तो वो उनका भाटियाली अंक का था एकदम। एसडी बर्मन वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट माय फादर्स वॉइस, यू नो जी। किसी भी टाइम फोन करते थे वो, अच्छा जी। रात के 1:30 बजे, कड़े कड़े बाबा सो रहे हैं, हेलो 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 किशोर, धड़ाम रख दिया। पिताजी ने फोन घुमाया, बोला क्या हुआ सचिन दा, आप फोन करो रात के 1:30 बजे, क्या हुआ? नहीं, मैं तेरे गली की आवाज सुन रहा था। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग है 15 दिन के बाद। अच्छा, तो ऐसे एक बार ऐसे ही किया, फोन किया, किशोर वो शक्तिदा शक्ति एक पिक्चर बना रहा है, उसमें मैं तेरा का 1-2-3 गाना दूंगा। हाँ, एक गाना मेरे दिमाग में आया, मेरा भाटियाली ट्यून है, तू सवेरे उम्मीद को लेके आ जा। मेरे को ही यूज्ड टू कॉल मी नॉट अमित, उम्मीद को लेके आ जा, मैं खाना वाना बनाता हूँ, मच्छी वच्छी बनाएंगे, लेकिन तेरे को रिहर्सल करना पड़ेगा। अच्छा, वो इंडस्ट्री में नया हीरो आया है, वो नेपाली लगता है, राजेश खन्ना। अच्छा, ये बोलने की क्या जरूरत है? महाराज, उसके लिए हमने तेरे को चुना है। तो वहां पे हम गए, तो फर्स्ट फ्लोर था, तब नीचे, तो वहां पे सामने वो पोर्टिको, वहां पे एसडी बर्मन घूम रहे थे, वो पान खाते थे ना बहुत। अच्छा, अंदर सब बैठे हुए थे, तो पान पीकदानी लगे फेंक के सब सोच रहे थे। तो हमारी गाड़ी एंट्री हुई, तो पिताजी बोले, अरे दादा मैं आ गया। अरे तू आ गया? अरे किशोर आ गया तू? वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा अंदर चले गए। अभी हम क्या सोचेंगे, तो दरवाजा खोल देंगे ना। 1 मिनट हो गया, दरवाजा ही नहीं खोले। तो पिताजी बोल रहे, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? सचिन दा, ओ सचिन दा, गुड़ुक खिड़की खोल के, अरे तू कब आया? तो भाई बोले, अभी तो मैंने आपसे गाड़ी से उतर के बोला, आप दरवाजा तो खोलो। घंटी क्यों नहीं बजाया? अरे बाप रे, घंटी बजाओ, फिर दरवाजा खोला। अभी अंदर गया, तो अंदर सब साजिंदे बैठे हुए थे सब, और वो कोने में राजेश खन्ना, आर डी बर्मन और शक्तिदा, तीनों कुछ सीरियस थे। तो पिताजी तो एकदम फिल्मी ये का क्लोजअप, धाड़ 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 धाड़, समझ गए समथिंग इज फिशी, कुछ गड़बड़ है। अभी एसडी बर्मन बोले, किशोर ये गाना मैंने बनाया है, तू एक मेरा भाटियाली स्टाइल त्रिपुरा का है एकदम, तू सुन। एसडी बर्मन टीचिंग रूप तेरा मस्ताना का ओरिजिनल। अच्छा, ऐसा कुछ था। रूप तेरा मस्ताना, रूप तेरा मस्ताना, यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। पिताजी ऐसे हो गए, ऐसा देखा राजेश खन्ना ऐसा कर रहा हूँ। पंचमदा, आर डी बर्मन, शक्तिदा आगे। पिताजी बोले, किशोर हाँ, मेरे जमचम नहीं रहा है, मुझे कुछ करो इसको, मैं एक शॉट में लूंगा ये। वेस्टर्न फील चाहिए, ये मेरे को नहीं चाहिए त्रिपुरा फिर पैसा है। अभी एसडी बर्मन समझ गए कुछ ये लोग मिली भगत है, कुछ गड़बड़। तो पिताजी उस वक्त फट से उनको याद आया एसडी बर्मन का एक कंपोजिशन, क्योंकि सचिंदा के साथ वो बचपन से साथ में रह चुके हैं ना जी। तब उनको याद आया कि एक उन्होंने बनाया था, उन्होंने एक बंगला, एक बट डमी वर्ड्स लिखा था। तो उन्होंने बोला कि सचिंदा, ओ सचिंदा, किशोर मेरे को गड़बड़ मत करो, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, मेरा यही रहेगा। तो शक्ति को बोलो पंचम को ले ले, मैं नहीं, मैं तेल लेने गया, मेरा ही रहेगा। मतलब मेरी बात तो सुनिए, मैं आप हाफ पैंट पहनता था, एक गाना आपने बनाया था, तो कौन सा बोला? अभी उल्टा हो गया। अभी किशोर कुमार एसडी बर्मन को याद दिला रहे उन्हीं का कंपोजिशन। 1 2 ओरिजिनल रूप तेरा मस्ताना।
थोड़ा स्लो टक 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 बा 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 दा रा 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 हे 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 একটু বাদে শ্বশুর বাড়ি একটু বাদে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে দেব আমি হামাগুড়ি একটু বাদে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে দেব আমি হামাগুড়ি ওই শুনবধু 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 সুন্দরী थैंक यू दिस इज हाउ रूप तेरा मस्ताना वाज मेड फिर डमी वर्ड्स को जगह में रूप तेरा मस्ताना बख्शी साहब ने लिखा और एस डी बर्मन इतने खुश हो गए तो किशोर किशोर हाँ चल पवई लेके चलते हैं क्यों मच्छी पकड़ेंगे यार इतना खुश मैं तेरे को मच्छी खिलाता हूँ ही वाज सो हैप्पी दिस इज हाउ रूप तेरा मस्ताना वाज बॉर्न क्या बात है। अच्छा गाना था अर्चना जी, कोई हमदम ना रहा, फिल्म जुमरू में से। वो गाना किशोर जी ने भी गाया और अशोक जी ने भी गाया, दादा मुनि जी ने। तो ऐसा क्यों अमित जी? दादा मुनि उनकी पहली फिल्म जीवन नहीं है 1936 में ये गाना गाया था जी। तो पहले दादा अशोक कुमार जी ने क्लासिकल संगीत की तालीम ली थी। अच्छा, हाँ क्लासिकल सिंगिंग जानते थे, तो तब से पिताजी के दिमाग में ये ट्यून बैठ गया था। तो ये पिताजी को बहुत लग गया, तो पिताजी ने बोला दादा मुनि मैं ये गाना देखना अपने स्टाइल में बनाऊंगा, मैं गाऊंगा। अच्छा। तो उसके 30 साल के बाद बाबा ने बनाया कोई हमदम को एकदम मॉडर्न कर दिया। अच्छा अमित जी, आप खुद एक बेहतरीन सिंगर हैं, लेकिन किशोरदा के सुपुत्र भी हैं। तो किशोरदा के सुपुत्र होने के नाते आपके लिए कितना इजी था या मुश्किल था फिल्मों के लिए गाना? बिकॉज किशोरदा के साथ कंपैरिजन तो होता ही होगा आपका। अभी भी होता है जी। अभी ज्यादा होता है। अच्छा जी। देखिए वो मुझे कॉम्प्लेक्स कभी रहा नहीं। अच्छा जी। अगर होता तो मैं शायद यहाँ पे आपके शो में कहाँ बैठता मैं। जी बिल्कुल। पिताजी ने सब सिखाया मुझे, जी। आई लर्न फ्रॉम हिम। तो मैं तो उनका एक अंश हूँ बिल्कुल। लेकिन हाँ ही वॉज माई फादर वॉज लाइक अ banyan ट्री। राइट। मैं एक चूहा। तो लेकिन करते करते देयर वर सम म्यूजिक डायरेक्टर्स हु रियली स्टूड बाय मी लाइक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी एंड आर डी बर्मन। वाह क्या बात है। और राहुल द बर्मन। आर डी बर्मन पर्टिकुलरली बोला कि देख किशोरदा जैसा तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन तू कॉपी मत कर, तो अपने हिसाब से गा। अच्छा जी। करने की जरूरत नहीं है, तो आराम से गाना। तो ये बहुत बड़ा ये हुआ, उन्होंने जो मुझे गाना दिया बड़े अच्छे लगते हैं। वाह बड़ा खूबसूरत तो गाना। वो जो ऐसा हुआ तो बड़े अच्छे लगते हैं। मैं आई डोंट साउंड लाइक माय फादर। अच्छा अमित जी, जब मतलब आर डी बर्मन साहब और किशोरदा का तो बड़ा हिट कॉम्बिनेशन था। हाँ जी। लेकिन जब आपने आर डी बर्मन साहब के साथ पहली बार गाना गाया जी। तो किशोरदा ने कहा ना कि मैं तो ऑलरेडी वहां पे कब्जा जमा रखा, अपनी दुकान कहीं और खोलो। नहीं वो तो बहुत खुश, अंदर से बहुत खुश हुए। अच्छा जी। लेकिन फिर मुझे गाना ऐसा मिला, मैं ये बड़े अच्छे लगते हैं जी। वो एकदम से मुझे नहीं मिला। उस वक्त पंचमदा के रिहर्सल में एक दूसरी फिल्म का रिहर्सल चल रहा था, मन्ना दा और बाबा दोनों मिलके। अच्छा जी। डुएट था। तो मुझे बाबा ने बोला तू तो पंचम का बहुत बड़ा भक्त है ना, तो चल मेरे साथ। तो मैं गया, तो मैं फर्स्ट टाइम देखा आर डी बर्मन को उस वक्त, मतलब एकदम क्लोज थे हारमोनियम पे। तब पंचमदा को मालूम पड़ गया कि ये लड़का गाता है। हाँ। तो अचानक मेरे को देखा उन्होंने, अरे तू कैसा है, मैंने सुना तू गाना गाता है। गाना सुना। अभी फट से कोई बोले गाना सुना तो क्या होगा। हाँ। अभी जस्ट इमेजिन बाजू में मन्ना दे बैठे हुए हैं, पिताजी या पूरे टीम बैठे हुए हैं, सब लगाओ। तो मैंने झुमरू गाया। अच्छा जी। इतना बकवास गाया मैं डर के मारे, मतलब कि घबरा गया मैं बहुत, गा ही नहीं पाया मैं, एकदम ना नर्वसली गाया। उसके बाद गाड़ी में जो लेक्चर दिया पिताजी ने मुझे, क्या करे, अरे बोले क्या करेगा तू, कैसा गाता तू। बोले मुझे छोड़ दो। मैं बोला मुझे छोड़ दो, मुझे कलकत्ता जाने दो, मैं वहाँ ठीक हूँ, गली गली में गाऊंगा, ठीक है, मुझे यहाँ नहीं रहना। In the evening there comes a phone call. Phone call, R.D. Burman. Wow. हाँ। बाबा बोल रहे हाँ बोलो क्या है। बोले कल भेजो उसको, आपके लाडले को भेजो, जो गाना मिल गया है। बड़े अच्छे लगते हैं, मिल गया बस।
वाह क्या गाना है लेकिन। अरे तो जब भी आपको कहूँ ना कि क्या गाना है, इसका मतलब आपने गाना है। अमित जी, किशोरदा के बारे में तो हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, जी। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपका आगाज हुआ एज ए सिंगर, आपका पहला गाना कौन सा था? आई स्टार्टेड सिंगिंग फ्रॉम कैलकाटा। अच्छा जी। कोलकाता में मेरा पहला प्रोग्राम था भवानीपुर में, उत्तम कुमार महान नायक जी। उनके इलाके में दुर्गा पूजा का कार्यक्रम था, उन्होंने ही मुझे सौंपा। अच्छा जी। बोले इससे गवाओ। अच्छा जी। मैं प्रिपेयर किया था कुछ 6 गाने गाऊंगा, तो मुझे गाना पड़ा 10 गाने। अच्छा जी। तो वो जो एक इनहिबिशन है वो निकल गया, डर निकल गया। मैं तो अरे यार अच्छा यार। उसके बाद मैं गली गली में गाना शुरू किया। कलकत्ते के गलियों में गा रहा हूँ, इधर 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए, 3000 रुपए गा रहा हूँ। अभी मम्मी को मालूम पड़ गया। अच्छा। तो उन्होंने फोन किया मेरे पिताजी को, बोले वो तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, तो जीरो लाता है, कुछ करता नहीं है, तुम्हारे गाने गाता है यहाँ पे गली गली में। तो पिताजी बोले वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फिर वो शो देखने आए कलकत्ते में, रविंद्र सदन में शो हुआ था, बैंक का शो था, मुझे याद नहीं। तो मैं पिताजी शो देखने आए, मतलब मैं आता हूँ कलकत्ता। तो अभी जैसे किशोर साहब आए उस जमाने में, तो ही जस्ट केम बैक आफ्टर आराधना 69 के बाद, तो एकदम ही वाज अ वन मैन शो। कोई ऐसा था एकदम। तो जैसे आए तो तुम्हें बोले थे तुम्हारे लिए मैंने फ्रंट सीट रखा है, वहां पे तुम बैठोगे। बोले कभी मत करना ये गलती। बोले क्यों? बोले कोई तुम्हारा गाना सुनेगा ही नहीं, सब मेरे को देखेगा। बट सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल एक्सपीरियंस। तो मैं देन वी पुट हिम ऑन द जहाँ से लाइटिंग होता है ना, वहाँ पे साइड में बैठा दिया। अभी किसी को मालूम नहीं जहाँ किशोर कुमार बैठा हुआ है। मैं गा रहा हूँ, मैं हूँ झुम 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 रू पकड़ घूम, बाबा ऐसा कर रहे। देन ही टोल्ड माय मदर कभी बस उसको भेजो बॉम्बे। फिर मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे में मुझे षणमुखानंद हॉल में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1973 में। एस डी वरुण वाज द चीफ गेस्ट। रेस्ट इज हिस्ट्री या ज्योग्राफी, वो आप बता दीजिए क्या। अरे किशोरदा को जिन्होंने सुना है, इंक्लूडिंग मी, हम लोग को वो रंग आ ही जाता ना। आप इतना सुनते हैं उनको, तो आपके तो फादर हैं, तो आपके तो ब्लड में है। तो अगर उनकी आवाज का बिल्कुल आपके अंदर वो आ भी जाए टच, तो कोई बुरी बात नहीं है। कई सारे लोग हैं जो मानते हैं, मेरे फैंस हैं, और कई सारे नहीं मानते। तो एक तो फेसबुक में मुझे किसी ने मुझे फ्लूक बोल दिया। अच्छा। फ्लूक, आप तो फ्लूक हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा फ्लूक यार। तो मैं एक एल्बम बनाऊंगा, इसका नाम अमित कुमार द फ्लूक। अच्छा अमित सर, हमने ऐसा सुना है कि किशोरदा के पास जो टैलेंट है गाने का, मतलब चाहे एक्टिंग करे या, उन्होंने कभी किसी से ट्रेनिंग नहीं ली थी, ये सही बात है? नहीं, कभी तो ट्रेनिंग नहीं। वो तो उनके गुरु थे कुंदन लाल सहगल साहब के गाना गाते थे वो जी, बचपन से। अच्छा जी। और क्लासिकल तो उन्होंने कभी सीखा नहीं। सहगल साहब को देखते हुए सीखते हुए उन्होंने, वो ही एक्चुअली कुड सिंग सहगल सॉन्ग, मतलब एक एक जगह जो है ना इतना खूबसूरत से गाते थे वो। वाह। उन्होंने सीखा नहीं कभी। इट वाज अ गिफ्ट, नेचुरल गिफ्ट। क्या बात है। और एक बता दूं आपको, सहगल साहब, ये गलत फहमी है, सब मीडिया बोलते ही नेवर गॉट टू मीट सहगल, बट दैट इज रॉन्ग। ही मेट सहगल। अच्छा जी। वो जब 9 साल के थे तो दादा मुनि अशोक कुमार जी उनको, उन्होंने कहा दादा मुनि मुझे सहगल से मिलाओ। तू सहगल से मिलकर क्या करेगा? तो फिर वो लेके गए। ठीक है मैं लेके चलता हूँ तेरे को, तुम मिल। तो सहगल साहब के सामने पिताजी का फेवरेट गाना सहगल साहब का, किसने ये सब खेल रचाया। वाह। इतने ब्यूटीफुल गाया था उन्होंने। और सहगल साहब ने बोला था कि वाह, बोलो तुम आशीर्वाद दिया था, बोला अशोक तुम्हारा भाई बहुत अच्छा गाता है, लेकिन उनका एक अंग दोष है। क्या है? हिलता बहुत है। तो अमित सर, आपने सीखा है गाना कि गॉड गिफ्ट है आपको भी? मैं एक दफा मेरा दिमाग खराब हो गया था। अच्छा जी। 1971 में कि मैं क्लासिकल सीखूंगा। अच्छा। तो पिताजी को मैंने बोला बाबा मैं क्लासिकल सीखूंगा। तो पिताजी ऐसे तू क्लासिकल सीखेगा? और तो बाबा बोले मेरा लूप लग गया, मैं सीखूंगा क्लासिकल, मैं क्लासिकल सीखूंगा। बोले ठीक है आराम से भैया, आराम से। तो फिर उन्होंने मन्ना दा को फोन किया, मन्ना डे। अच्छा जी। वाह। मन्ना डे के साथ पिताजी का पुराना रिश्ता,
मना था मेरा लड़का अमित बोलता है क्लासिकल सीखेगा, मना था क्या क्लासिकल मूवी ठीक है उसको भेज मेरे पास। तो मैं गया मनादा के पास, फिर उन्होंने मुझे उस्ताद दिया, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब, वाह, उनके पास मैंने सीखा। वो आते थे घर पे आते थे, अच्छा जी। तो वो 6 महीना सिखाया, तो मेरा तो बाउंसर गया पूरा मैं अंदर गया ही नहीं। अच्छा, तो फिर पिताजी को मैं बोला बाबा मेरे से नहीं हो रहा, मैं बोला था तेरे को ना नहीं होगा, क्यों ऐसा दिखाता है अपने आप को। तो उसके बाद तो खैर, लेकिन गुलाम मुस्तफा जी अभी भी बोलते हैं कि अगर तुम सचमुच सीखते थे तुम बहुत अच्छा गा सकते थे। मतलब सही बात है। पर आप बहुत अच्छा गाते हैं अमित जी। अच्छा अमित जी, ऐसा भी तो होता होगा कि जैसे किशोरदा इतने बिजी हैं और कोई और प्रोड्यूसर आया, अरे एक तो उसका बजट भी कम हो गया, तो ऐसा कभी किसी ने सोचा यार उनका बेटा ही तो है अमित और उनकी आवाज भी आपकी काफी, वो रंग तो आता ही है, तो कभी ऐसा हुआ कि कम बजट वाले आपके पास आ गए हो? हुआ है। अच्छा जी। हुआ है, बहुत हुआ है। देखिए मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, पिताजी का रेट बहुत भयंकर रेट था उस जमाने में। अच्छा जी। और उनका एक था कि लता कितना ले रही है, अच्छा तो अगर लता जी 80,000 ले रहे तो मैं 90 लूंगा। अच्छा। तो ये कमाल था ये। तो और देते थे प्रोड्यूसर, घर पे आके देते थे, ये बहुत बड़ी बात, घर पे आके पर घर पे आके पैसे देखा बड़े तो ठीक है भाई। अभी कहाँ वो 90,000 से मेरा रेट क्यों बोलूं मैं। एक गाना था मैं ही गाया था, गुलजार साहब ने लिखा था, आर डी कौन सा बर्मन गाना का, रोज रोज आंखों तले। वाह, बड़ा खूबसूरत गाना है। वो गाने में 3 अंतरे आशा जी की थे। अच्छा जी। आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 1984-85 में जीवा फिल्म रिलीज हुई थी। अच्छा जी। तो अभी हीरो जो है संजय दत्त, अच्छा जी। उसको जब मालूम पड़ा उनको कि पूरे गाने में कुछ नहीं कर रहा लड़के, मंदाकिनी गाएगी और मैं खड़े रहूंगा ऐसा करके, तो बोला मेरे को एक अंतरा दो। तो उनके वजह से एक मेल अंतरा आया, थर्ड अंतरा। अच्छा जी। तो थर्ड अंतरा जैसे हुआ तो पंचम दा बोले ठीक है किशोर दा को फोन करो यार। तो किशोर दा का नाम सुन के डड्डू से किशोर दा क्यों क्या भाई अभी अरे क्यों, ठीक है चलो अमित को फोन करो यार। अच्छा। मेरी एक बुरी आदत है, दोपहर को कुछ भी हो जाए अमित कुमार नीड्स 40 विंग्स, दोपहर को सोऊंगा ही मैं। अच्छा। बचपन से है। तो पिताजी को मालूम था ये। पंचमदा ने फोन किया और बाबा ने उठाया, हेलो। अभी पंचमदा का एक बड़ा मजेदार ये था, वो अच्छा। कभी भी हेलो नहीं बोलते थे, जैसे हम हेलो बोलते वो हाँ। तो पहले हाँ क्या, तो बाबा हंसे हाँ, तो हाँ। तो बाबा बोले तो बाबा बोले पंचम क्या कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट पे आओ यार। तो फिर बोले आपका लड़का क्या कर रहा है, बोलो तो मालूम नहीं सोता है वो, दोपहर को सो रहा है, बोलो उसको जगाई, उसको गाना मिल गया एक। अच्छा। तो बाबा बोले पंचम मैं किस खेत की मूली हूँ, बोले आपका बजट ही नहीं है। तो मुझे ये गाना मिला। वाह क्या बात है, बड़ा खूबसूरत गाना है। सीरियसली सर, आपके परिवार के ऊपर ना एक सरस्वती माँ की कृपा है। मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने सीखा ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर आपने नहीं सीखा तो सीखा है किसने फिर? नहीं मतलब इतना 87 when my father died, उसी साल मैं क्लासिकल सिंगिंग, मतलब लाइट क्लासिकल, सत्यनारायण मिश्रा जी, आज वो भी नहीं है दुनिया में, जो उन्होंने मुझे 6 साल अच्छा मार मार के सिखाया। वाह। तो उसके बाद मुझे सब गाने मिलना शुरू किया। मुझे लक्ष्मी जी मुझे बोलते थे तेरा वॉइस का क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन तो गड़बड़ करता है, सीरियस नहीं तो तेरा वॉइस का क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन सुरेश वाडकर जैसे अच्छा गाता है, चैलेंजर सिंह का वॉइस अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन तू सीरियस नहीं है। लेकिन उन्होंने गाना दिया मुझे, कह दो कि तुम सब, मैं आई सैंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल द हीरोज। अनिल कपूर, दिलीप साहब के लिए गाया, देव साहब के लिए गाया, राजेश खन्ना के लिए गाया, अमिताभ बच्चन के लिए गाया, लिस्ट इज एंडलेस। आई सैंग फॉर एवरीवन एंड आई थैंक्स टू ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स। अच्छा, मैं एक चीज कन्फेस करना चाहता हूँ जी। मुझे ना पता नहीं था कि ये बड़े अच्छे लगते हैं, आपने गाया, मुझे लगता था किशोरदा ने गाया। और एक और चीज बताऊं सर, थैंक यू, अभी मुझे पता चला कि ये गाना भी आपने गाया है। कि कह दो कि तुम हो मेरी वरना। हाँ
मुझे पता नहीं था। इसका मतलब मैं आई एम अ ग्रेट ग्रैंडफादर और व्हाट? सर आप कमाल हो। संगीतकार सबके साथ काम किया, ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स, जी। एंड आई वाज सो लकी। मतलब कि एक मेरी अच्छा थी एस डी बर्मन, वो नहीं हो पाई, ही डाइड, बट ही केम फॉर माय फर्स्ट शो अच्छा जी। एंड ही, हम ऑडियंस में बैठे थे षणमुखानंद में, वहां से उन्होंने गार्लैंड फेंका था मेरे ऊपर। वाह, दैट वाज द बेस्ट अवार्ड आई सॉ। क्या बात है। और थैंक यू। और 90s में मैंने सलमान खान जी के लिए गाना गाया निश्चय फिल्म में। उसके संगीतकार थे ओपी नैयर। वाह, नैयर साहब के लिए भी मैंने गाना गाया। क्या बात है, वाह। तो उसका एक मजेदार किस्सा है। निश्चय में कौन सा गाना निश्चय में देखो देखो तुम हो गया मैं गुम। सर मुझे एक बार फिर से माफ कर देना। मुझे लगा नहीं, आपको क्या लगा? नहीं, मुझे लगा एसपी बालासुब्रमण्यम साहब, क्योंकि उनके गाने भी थे ना फिल्म में। सही बात है, लेकिन मैं गाया था। क्या बात है यार, मैं गाया था। वाह। अच्छा, वो नैयर साहब को तो पिताजी रफी साहब को ये प्रेफर करते थे, पिताजी के साथ पुराना ये था एकदम शुरू में। तो नैयर साहब एक दिन मुझे फोन किया, नैयर साहब, उनका वॉइस कुछ अजीब था, तो मैं फोन उठाया, हेलो, वहां से नैयर साहब खुद फोन किया, हेलो, तो मैं कौन बोल रहा है? मैं ओपी नैयर बोल रहा हूँ, अमित है तुम्हारा नेम? हाँ मैं अमित बोल रहा हूँ। बेटा मैं ऐसा पिक्चर में मुझे, सर आपको बोलने की जरूरत नहीं, जू होटल में आ जाओ, करेक्ट 10 बजे आना बेटा, रिहर्सल करेंगे, तुम और कविता दोनों डुएट गाना है, और भी एक सोलो गाना है सब। तो मैं गया। अच्छा, मैं 10 बजे पहुंच नहीं पाया कपिल जी, मैं 10:10 में पहुंचा। तो ही वाज स्टैंडिंग ऑन द डोर ऐसा करके, ये कोई वक्त हुआ आने का? अरे 10 मिनट, तुम क्या अपने आप को मोहम्मद रफी समझते हो? अरे बाप रे, मतलब नहीं, मैं तो आई एम a military man। 10:10 ठीक है सर। उसके बाद उन्होंने मुझे यही गाना, मुझे कविता को कम से कम 6 दिन तक रिहर्सल करवाया। वाह, 6 दिन? बड़ा खूबसूरत गाना है। उसके बाद हमने बॉम्बे लैब में गाना रिकॉर्डिंग हुआ। अच्छा, उनका क्या था, होता था कि 10 बजे 10:30 बजे टेक शुरू किया, 12 बजे पैकअप। मतलब कविता से कहा, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा कि मेरे को आई थिंक आई शुड गो फॉर अनदर टेक, ठीक नहीं गया मैं। तो कविता बोल रहे, मैं नहीं बोलूंगी, तुम बोलो। तो मतलब नैयर साहब, हाँ बेटा बोलो, मैं और एक टेक लेना चाहता हूँ। तुम इससे अच्छा नहीं गा सकते।